ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं जिनको आपने देखा है। इनके पास बहुत कुछ है जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, बीजेपी इनके पास है, जेजेपी इनके पास है, दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकारें हैं, सत्ता बल इनके पास है, धन बल इनके पास है, मीडिया का बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका हौसला है, और उस हौसले के आधार पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस हौसले से लड़ रहे हैं। और आज आपने बहुत हौसला बढ़ाया है। आज हरियाणा में 9.5 साल हो गए इस खट्टर सरकार को। इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो सरकार 2014 में बनी थी, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की हुड्डा सरकार थी। उस समय 10 साल जो सरकार रही, तब विकास के विभिन्न मापदंडों में हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। विकास दर में हम आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में आगे थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। किसानों के हकों के फैसले में चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे गन्ने के धान के देश में सबसे ज्यादा भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में हरियाणा देश में आगे था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, 100 गज के प्लॉट की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 20 लाख बच्चों को स्कूल में गरीब के बच्चों को वजीफे देने की बात हो, हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। आज वो हरियाणा 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर के मामले में तो हम देश में 16वें नंबर पे, मगर न देश में नंबर 1 बन गए तो दुर्भाग्य से आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार बता रही है, मोदी सरकार बता रही है कि खट्टर सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं कोई अपराध की तरफ, कहीं कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ। जहां कोचिंग सेंटर होते थे हर शहर के अंदर, आज विदेश में भेजने के केंद्र खुलवा दिए इन्होंने। आज हरियाणा के हर नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। इस सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। ना प्राइवेट, ना कंपनियां आई, ना निवेश हुआ, ना उद्योग लगे, ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार। सरकारी क्षेत्र के अंदर या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले सरकारी संपत्तियां कर दी गई, जो रोजगार बचे उनको अस्थायी कर दिया गया। कहीं कौशल निगम के आधार पे, कहीं अग्निपथ योजना लेके आए, उसके बाद भी कोई भर्तियां निकली तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। फिर भी कोई अगर एक आधी का लिस्ट निकली तो उन लिस्टों में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों के अंदर आया। ऐसी सरकार हरियाणा में बैठी। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आम आदमी के बस की बात नहीं। 400 रुपए पे सिलेंडर था, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार बदल गई, सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ या 400 से महंगा हुआ, आपकी आत्मा जानती है, हमारी आत्मा जानती है। 1200 पे सिलेंडर, 3 गुना सिलेंडर पहुंचा।